नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं, तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें। रीट प्री और मेंस कॉमन बैच सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच 16 जून से शुरू। रजिस्ट्रेशन के लिए 98,750 75,725 पर संपर्क करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इंडिया स्टोन मार्ट का 14वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? कौन सा संस्करण? 14वां। किसका? इंडिया स्टोन मार्ट का। आयोजन कब होगा? 2028 में। 2028 में। तो 17 से 20 फरवरी 2028। कब? 17 से 20 फरवरी 2028 तक इंडिया स्टोन मार्ट का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और हमारे राजस्थान के अंतर्गत इसका आयोजन जो है वो जयपुर में होगा। तो इंडिया स्टोन मार्ट जिसका 14वां संस्करण 17 से 20 फरवरी 2028 तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम यानी रिको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सीडीओएस तथा लघु उद्योग भारती के बीच जयपुर में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि एक समझौता हुआ है जिसके तहत नाम आता है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स और लघु उद्योग भारती। इन तीनों के बीच जो है वो क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। आयोजन में 80 देशों से 500 से अधिक ट्रेड विजिटर्स के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया। अब देखो ये तो है 2028 का। 2028 का एमओयू हस्ताक्षर समारोह। ये समारोह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजित हुआ जिसमें उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तथा राज्य मंत्री के बिश्नोई उपस्थित थे। इंडिया स्टोन मार्ट का 13वां संस्करण कब? 2026 में। कब हुआ? 5 से 8 फरवरी 2026 तक। कहा हुआ? जयपुर में। जयपुर प्रदर्शनी है सम्मेलन केंद्र सीतापुरा में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। तो 13वां संस्करण फरवरी 2026 में जयपुर में, 14 संस्करण 2028 में। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का अवलोकन आयोजक थे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, लघु उद्योग भारती और रिको। नेक्स्ट, अहमदाबाद में 16 जून 2026 से शुरू हुई सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में जयपुर की किस तैराक तो दक्षिणा सोनी ने कौन सा पदक जीता? या तो आपसे खिलाड़ी का नाम पूछेगा या पूछेगा पदक। दक्षिणा जोशी का संबंध अगर पूछे तो जयपुर से है। किस खेल से है? तैराकी से है। अहमदाबाद गुजरात की बात करें, 16 जून 2026 से शुरू हुई सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप, इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा रजत पदक जीता है? जयपुर की प्रतिभावान तैराक दक्षिणा जोशी अहमदाबाद गुजरात में आयोजित सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने ये रेस 2 मिनट 20.82 सेकंड में पूरी की। तो जयपुर की तैराक का नाम आता है दक्षिणा जोशी। दक्षिणा जोशी की अगर बात करें तो अहमदाबाद में आयोजित सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। इस उपलब्धि की सबसे विशेष बात यह है कि राजस्थान को लगभग 20 वर्षों बाद सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त हुआ है। दक्षिणा की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर राजस्थान तैराकी संघ ने उन्हें
51,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुरस्कार कितना? 51,000 रुपए। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती 17 जून को मनाई गई? 17 जून 2026, 17 जून 2026 महाराणा प्रताप की जयंती कौन सी थी? अब क्वेश्चन आता है हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार, यानी कि इनकी अगर हम बात करें ना तो ये थी 486वीं जयंती। कौन सी? 486वीं जयंती। हिंदू पंचांग के अनुसार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। यानी विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, इसी आधार पर वर्ष 2026 में उनकी जयंती 17 जून को मनाई गई। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप की जन्म तिथि जो है वो आती है 9 मई। 9 मई 1540 मानी जाती है, इसलिए प्रतिवर्ष 9 मई को भी उनकी जयंती मनाई जाती है। आज जनमानस में महाराणा प्रताप का जो चित्र सर्वाधिक प्रचलित है उसका निर्माण लगभग 125 वर्ष पूर्व भारत के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा। ये क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में बहुत ही चर्चा में या इंपॉर्टेंट रहेगा। राजा रवि वर्मा ने किया था, यानी कि महाराणा प्रताप का जो चित्र सर्वाधिक प्रचलित है उसका निर्माण किस प्रसिद्ध चित्रकार ने? राजा रवि वर्मा ने। तत्कालीन दीवान पन्नालाल ने विशेष रूप से दक्षिण भारत से राजा रवि वर्मा को आमंत्रित किया था। उन्होंने मेवाड़ के इतिहास, वेशभूषा, शस्त्रों तथा पृष्ठभूमि का गहन अध्ययन करने के बाद महाराणा प्रताप का वह ऐतिहासिक चित्र तैयार किया जो आज भी जनमानस में महाराणा प्रताप की पहचान के रूप में स्थापित है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला जनरेटिव एआई और एंजेटिक एआई कैंपस किस विश्वविद्यालय ने गूगल क्लाउड के सहयोग से लॉन्च किया है? गूगल क्लाउड के सहयोग से हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालय ने हमारे राजस्थान का पहला जनरेटिव एआई और एंजेटिक एआई कैंपस जो है वो लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और इसका राइट आंसर रहेगा विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान के जयपुर में है, उसने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी कर राजस्थान का पहला जनरेटिव एआई और एंजेटिक एआई कैंपस लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य है छात्रों और शिक्षकों को भविष्य की उन्नत तकनीकों के लिए तैयार करना है। प्रमुख बिंदु में इंटरप्राइज ग्रेड एक्सेस वीजीयू, यानी कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 10,000 से अधिक छात्रों को गूगल क्लाउड और गूगल जेमिनी जैसे अत्याधुनिक जनरेटिव एआई टूल्स का प्रत्यक्ष एवं व्यवहारिक उपयोग करने का अवसर मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमाणन छात्रों को गूगल क्लाउड स्किल के अंतर्गत उद्योग मान्य पाठ्यक्रमों तथा प्रमाण पत्रों का भी लाभ मिलेगा। प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को केवल एआई तकनीकों का उपभोक्ता बनाने के बजाय उन्हें एआई संचालित समाधानों का निर्माता बनाना है ताकि वे वैश्विक कार्यबल की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार हो सके। प्रमाणन व परीक्षण सभी गूगल क्लाउड प्रमाण पत्र परीक्षाएं प्रेषण द्वारा बीजीयू परिसर में ही पर्यवेक्षित रूप में आयोजित की जाएगी, जिनकी मान्यता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी। नेक्स्ट, राजस्थान का एक जिला पाली जिले में नागरिक डे केयर सेंटर का उद्घाटन किसने किया? नागरिक डे केयर सेंटर राजस्थान के किस जिले में? पाली जिले में नागरिक डे केयर सेंटर का उद्घाटन, और ये किया गया है श्री अविनाश गहलोत जी के द्वारा। इसके द्वारा अविनाश गहलोत जी के द्वारा वरिष्ठ नागरिक डे केयर सेंटर, जिसका उद्घाटन 14 जून 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत द्वारा किया गया। कब किया गया? 14 जून 2026 को। यह प्रदेश का पहला
वरिष्ठ नागरिक डे केयर सेंटर है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को दिन भर सुरक्षित, सक्रिय एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराना है। यह केंद्र पारंपरिक वृद्धाश्रम से भिन्न है, क्योंकि यहाँ वरिष्ठ नागरिक दिन के समय विभिन्न गतिविधियों, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सामाजिक मेलजोल का लाभ उठा सकेंगे और शाम को अपने परिवार के पास लौट सकेंगे। बदलती जीवन शैली तथा एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच यह पहल बुजुर्गों के अकेलेपन को कम करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगी। केंद्र में स्वास्थ्य जांच, योग, मनोरंजन, परामर्श एवं सामुदायिक सहभागिता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार की कृषक उपहार योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय लॉटरी में विजेताओं व उनकी पुरस्कार राशि का सही मिलान कौन सा है? कौन सी योजना है? कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना के तहत 3 अवार्ड दिए गए, जिसमें 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख का अवार्ड है। अब इसमें नाम जो है वो तीनों हैं। कौन कौन से हैं? विद्या देवी, हंसराज और सुखराम। ठीक है। अब इसमें देखो कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन अगर किसी रूप में दिया तो अब आपसे वो इस प्रकार से जो है वो आंसर दे सकता है, क्योंकि आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें क्वेश्चन थोड़े से इस प्रकार से आने वाले। अब इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नंबर 1, विद्या देवी, जिसको 2.5 लाख रुपए का, हंसराज जिसको 1.5 लाख रुपए का और सुखराम जिसको 1 लाख रुपए का क्या मिला है? पुरस्कार मिला है सब में विद्या देवी। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हंसराज या सुखराम। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, या तो राशि में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा आयोजित कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तरीय लॉटरी में विद्या देवी, हंसराज व सुखराम को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए का जो विद्या देवी को दिया गया है, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए का जो हंसराज जी को दिया गया है, तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का है जो सुखराम जी को दिया गया है। इनाम पोर्टल पर अपनी उपज बेचने तथा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वालों किसानों को प्रत्येक 10,000 रुपए की बिक्री उपहार कूपन प्रदान किया जाता है। राज्य स्तरीय पुरस्कार इनके अलावा मंडी स्तर पर भी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रमशः 25,000 रुपए, 15,000 रुपए और 10,000 रुपए के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इससे किसानों को इनाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज का विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित मिलता है। असम के जोरहाट में हुए विमान हादसे में शहीद हुए अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत राजस्थान के किस जिले से संबंधित थे? असम के जोरहाट में एक विमान हादसा, उसमें शहीद हुए अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डीडवाना कुचामन से। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में शहीद हुए अग्निवीर वायु श्री खेमाराम कुमावत का राजकीय सम्मान के साथ डीडवाना कुचामन स्थित उनके पैतृक गांव नावा उपखंड के पांचोता में अंतिम संस्कार हुआ। नेक्स्ट, उदयपुर। उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में संचालित सईबाद टनल विस्तार परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा जिला? उदयपुर। क्षेत्र कोटड़ा। सईबाद टनल विस्तार परियोजना, और इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो है सुरंग की निकासी क्षमता 328 क्यूसेक से बढ़ाकर 1376 क्यूसेक करना। तो हमारे राजस्थान में एक क्षेत्र जिला उदयपुर में है कोटड़ा में है सईबाद टनल विस्तार परियोजना, जिसके अंतर्गत सुरंग की निकासी क्षमता 328 क्यूसेक से बढ़ाकर 1376 क्यूसेक करना है। उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्र में संचालित है सईबाद टनल विस्तार परियोजना, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरंग की जल निकासी क्षमता को 328 क्यूसेक से बढ़ाकर 1376 क्यूसेक करना है। इससे मानसून के दौरान व्यर्थ बहकर गुजरात जाने वाले पानी को रोककर मारवाड़ के जवाई बांध तक अधिक पानी पहुंचाया जा सकेगा। इस परियोजना की विशेषताओं में क्षमता में वृद्धि,
टनल की चौड़ाई में गहराई बढ़ाकर इसकी जल निकासी क्षमता लगभग 4 गुना की जा रही है। जवाई बांध का शीघ्र भराव क्षमता बढ़ने के बाद मानसून के दौरान जवाई बांध को बढ़ने में लगभग जो समय लगता है उसमें समय घटकर लगभग 22 दिन ही रह जाएगा। पश्चिमी राजस्थान को लाभ, इस परियोजना से राजस्थान के पाली, जालोर और सिरोही जिलों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। लागत, राज्य सरकार ने इस टनल विस्तार कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। परियोजना का उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर पश्चिमी राजस्थान में जल उपलब्धता बढ़ाना है। नेक्स्ट, किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट के संबंध में बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजस्थान और केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग। किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट, उसके संबंध में 16 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कितने राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है? एक प्रोजेक्ट है किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट के संबंध में कब 16 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक, और उस बैठक में अगर देखें तो 6 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 16 जून 2026 को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के बीच बहु प्रतीक्षित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना का सहमति बन गई है। परियोजना से जुड़े प्रमुख बिंदु में लागत का विभाजन, समझौते के अनुसार परियोजना के जल घटक पर होने वाले कुल व्यय का 90% हिस्सा केंद्र सरकार और 10% खर्च जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 16 जून 2026 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनकी अध्यक्षता में किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर एक समझौता कितने राज्यों ने? 6। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, जिसमें लागत का 90% खर्च केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य अपने राज्यों में 10% जो है वो खर्च करेगा। यह बांध तोस नदी जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, इस पर उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिलों की सीमा पर निर्मित किया जाएगा। जल भंडारण इसका उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा दिल्ली सहित अन्य राज्यों को पेयजल उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, केंद्र सरकार द्वारा किसाऊ बांध परियोजना को पहले ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं द्वारा सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया के 50 सबसे अधिक हीट रिस्क वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? दुनिया के 50 अधिक हीट रिस्क वाले शहर, उनमें से अपने राजस्थान का, और राजस्थान का जो शहर है वो कौन सा है? जयपुर। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं द्वारा 10 जून 2026 को प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार दुनिया के 50 सबसे अधिक हीट रिस्क यानी ताप जोखिम वाले शहरों में भारत के 14 शहर शामिल है। भारत के कितने हैं? 14। अहमदाबाद विश्व स्तर पर है दूसरे, नागपुर चौथे, मदुरै 7वें स्थान पर है, जिससे ये शहर दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक ताप जोखिम वाले शहरों में शामिल हो गए हैं। टॉप 10 में अहमदाबाद, नागपुर और मदुरै। चेन्नई भी सूची में शामिल है, यानी टोटल कितने हो गए इसमें? 4। फिर भोपाल 5, कानपुर 6, पुणे 7, पटना 8, हैदराबाद 9, बेंगलुरु 10, कोलकाता 11, जयपुर 12, लखनऊ 13 और मुंबई 14। तो भारत के शहर कितने हैं? 14। उनमें से एक शहर आ जाता है अपना राजस्थान का, और राजस्थान का कौन सा है? जयपुर। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2026 में श्रीलंका दौरे के लिए भारत की
अंडर 19 क्रिकेट टीम में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ? इसका राइट आंसर है भीलवाड़ा के कुशाग्र ओझा और धौलपुर के रजत बघेल। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबी जीराम जी पूरे देश में कब से लागू किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन, ठीक है, और ग्रेजुएशन की बात करें 1499, 10+2 1199, रीट प्री और मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड 1999 रुपए जो है वो कोर्स का चार्ज रखा गया है। लाइव कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको फ्री रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8696972121 पर संपर्क करें। और राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र कोर्स जिसमें संपूर्ण कोर्स जो है वो संजय सर के द्वारा करवाया गया है। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला व संस्कृति, राज्य व्यवस्था, समसामयिक आर्थिक समीक्षा, जिसका चार्ज रखा गया है 899 रुपए। अब धीरे धीरे इसका चार्ज बढ़ता ही जाएगा तो ध्यान रख लेना। राजस्थान जीके ब्लैक बुक जो अपने मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है, तो मार्केट में सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 98 750 75 725 पर। तो रोजाना एक क्लास लगाया करें। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।